सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस भी बात से अगर इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होगा तो वो काम बहुत क्विकली वे में करने की योग्यता देखने को मिलना। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाना, ये भी एक हाई पोस्ट अथॉरिटी को ही जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो इसीलिए आपका जो प्रिपरेशन रहेगा यूपीएससी के लिए या हाई पोस्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा आपके नेचर के अकॉर्डिंगली। इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपके फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कारण से ऐसे जातक अपने मन मुताबिक या खुद की इच्छा अनुसार या खुद के ढंग से ही कोई भी काम करना पसंद करते हैं। आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिटिल फिंगर बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड हुआ है। आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जस्ट यहाँ पर टच किया है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है इसकी बहुत अच्छी समझ होती है। और स्टेज फियर या मन के अंदर बात को दबाना या कम्युनिकेशन गैप, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं है। और ख़ासकर जो पंचुअलिटी और मैनेजमेंट होता है वो जस्ट लिटिल फिंगर से ही डिनोट होता है। तो ये आपका जो है अच्छा यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। तो जब लिटिल फिंगर इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी रिकमेंड हो तो ऑब्वियसली ऐसे जातक करियर वाइज बहुत ज़्यादा राइज और ग्रोथ करते खुद के पराक्रम पे और खुद के डिसिप्लिन के कारण भी। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है। थर्ड फिंगर यहाँ पर सूर्य की है, जिसके कारण रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी और घर परिवार में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार से थर्ड फिंगर आपको थोड़ा रिस्क टेकर बनाएगा, तो आप अपने खुद के दम पर ही अधिकतर काम करना पसंद करेंगे। और जितना ज़्यादा रिस्क लेते जाएंगे लाइफ में, उतना ज़्यादा ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी आपका यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो सन फिंगर का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होना भी अपने आप में सरकार के द्वारा मिलने वाले लाभ को और अच्छे नेम रिस्पेक्ट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। और देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर कम है, जिसके कारण आप डाउन टू अर्थ इंसान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, इन सारी चीज़ों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नोट्स इतना प्रोमिनेंट वे से डेवलप नहीं है, तो एक थोड़े कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को दर्शाता है, जिसके कारण डिसीजन प्रोमिनेंट वे में यानी अच्छे से नहीं ले पाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता हमेशा पड़ती है डिसीजन लेने में। इस कंडीशन में मेडिटेशन करना और सबसे पहले तो एक्सपीरियंसेस गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे सही हो या गलत, बिना सोचे समझे आप काम करना अपने लाइफ में शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन आपको जो एक्सपीरियंसेस हासिल होगा वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला रहेगा। और वैसे भी आपको एक थिंकर और यहाँ पर एक्शन मेकर इंसान है, तो इस कारण से आपको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। अभी लाइफ में रिस्क लेने का समय, रिस्क लेते जाइए। जो मन की इच्छा है सब काम करते जाइए। कन्फ्यूज़न में रहेंगे तो कोई भी काम हो नहीं पाएगा। फिर आपका फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो यहाँ आपके हेल्थ के रिगार्डिंग इतना प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तो इंटरनल मार्स भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से हार्ट लाइन भी इतना स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, ऊपर से मरकरी लाइन भी अच्छा जा रहा है। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर के अच्छा ही यहाँ पर आपका डिनोट हो रहा है, क्योंकि जब इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखने को मिलती है। थंब का साइज़ देखा जाए तो थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और देखा जाए तो थंब यहाँ पर पीछे की ओर थोड़ा बैंड हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को भी अच्छा इंडिकेट करता है। जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को आप ढाल पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं हैं, और थोड़े ये हठी किस्म के नेचर को, ज़िद्दी स्वभाव को भी दर्शाता है। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है। और अब बात करें पाम के
साइज़ के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड जो है हो रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले स्क्वेरिश हैंड में, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है होगा, लेकिन आपके अंदर ख्याली पुलाव थोड़ा ज़्यादा है। रीज़न ये है कि आपका जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह बहुत होता है। थिंकिंग जोन भी ठीक है, लेकिन एक्शन जोन वीक है, यानी जितना सोचते हैं उतना आप कर नहीं पाते हैं। इसीलिए कुल मिलाकर के अपने जो डिज़ायर है उसको थोड़ा सा कम करिए और अपने एफर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए, वो भी सही डायरेक्शन में, और वो भी कंटिन्यूटी के साथ। तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो यूपीएससी या हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए जुपिटर का शुभ होना, सन का स्ट्रांग होना और माइंड लाइन का प्रोमिनेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके हाथ में तीनों जो योग है बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। गुरु का एरिया बहुत कम ले रहा है, लेकिन डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से ज्ञान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होता है। हर फील्ड के रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया जाए, 2 से 4 पॉइंट डेफिनेटली मुंह से आपके निकलेगा, क्योंकि ज्ञान अच्छा अर्जित कर पाने की सक्षमता को दर्शाता है। एक क्रॉस का साइन है जो सक्सेस आफ्टर मैरिज को भी इंडिकेट करता है। इससे आपके जो स्पाउस रहेंगे वो सर्वगुण संपन्न देखने को मिलेंगे। जो आपके स्पाउस रहेंगे बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड और लक्की आपके लिए देखने को मिलेंगे। स्क्वायर का साइन जुपिटर माउंट पे बहुत शुभ परिणाम देने लग जाता है जस्ट आफ्टर मैरिज। ग्रोथ, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है वो सब बढ़ने यहाँ पर लग जाता है। और वैसे भी जब क्रॉस का साइन जुपिटर पे हो तो ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर कारक है जिम्मेदारियों का, और गुरु से बड़ा जो है यहाँ पर कोई भी माउंट या कोई भी जो हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए हम देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए देखते हैं, तो उसका जिम्मेदार गुरु ही है। और जब गुरु माउंट पे इतना पॉजिटिव अगर साइन अवेलेबल हो तो डेफिनेटली ये व्यक्ति को बहुत ऊंचे लेवल तक पहुँचाता है, नो डाउट। इसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन भी अवेलेबल है। ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। बहुत ऊंची सोच और अप्रोच देखने को मिलती है, और यही रीज़न है कि अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने सोच के बलबूते पर आप जैसे जो जातक निरंतर अपने जीवन में राइज करते चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो एफर्ट है वो लाइफ में कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। जो थिंकिंग, हाई थिंकिंग जो सेट कर रखा है या एम्बिशियस नेचर जो रख रखा है आपने, इससे कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि एफर्ट्स निरंतर जीवन में बढ़ते जाते हैं और निरंतर जो है ग्रोथ में रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहता है, इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। तो जुपिटर प्रोमिनेंट वे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। सैटर्न यहाँ थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि दब गया है सैटर्न माउंट, तो ये बताता है कि आपके सारे काम तो बनेंगे, लेकिन थोड़ा देरी से और थोड़े जो है एफर्ट्स ज़्यादा आपको लगाना होगा लाइफ में। अब यहाँ फेट लाइन देखा जाए तो शुक्र से कनेक्टेड होकर के फेट लाइन और फिर मून से भी कनेक्टेड होकर के आ रहा है। शुक्र से कनेक्शन के कारण फैमिली सुख अच्छा देखने को मिलता है। फैमिली में देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई भी कमी होती नहीं है, सुख सुविधा में बात करें या लक में, वो सब सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। और मून आपके मन को डिनोट करता है, मदर को दर्शाता है, बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, तो इनके द्वारा भी अच्छा हेल्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो फेट लाइन है कुल मिलाकर के प्रोमिनेंट वे से सीधे निकलते हुए गुरु और शनि के बीच में जा रहा है, जो कि डेफिनेटली यूपीएससी तो क्रैक करेंगे ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलने के योगों को दर्शाता है। गुरु पर जब रेखा जा रही हो तो फॉरेन से कनेक्शन भी देता है, और धार्मिक क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा धन लाभ भी होता है, और सर्वप्रथम मान सम्मान बढ़ता है। धार्मिक क्रियाकलाप यानी धर्म कर्म का कार्य करना, दान पुण्य का कार्य करना, इन सारी चीज़ों से। तो आपका भाग्य जो है कुल मिलाकर के बहुत मजबूत है, तो जो जीवन में चाहेंगे सब आपको यहाँ पर मिलने वाला रहेगा। आपका भाग्य जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिकमेंड हो रहा है। जब मून लक लाइन यहाँ पर जुड़ गई है तो ये जो एज है, ये एज आपका निकल के आएगा अराउंड 28। तो 28 के एज के बाद से जो है आपका जीवन में तकरीबन सारे काम धीरे धीरे करके बनने लगना शुरू हो जाएंगे, और जो ग्रोथ है इसी उम्र के बाद से देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो शनि जब थोड़ा दब जाता है तो ये थोड़ा आलस भी देता है, जिसके कारण सुबह उठने में देरी अवश्य देखने को मिलता है। हर काम की शुरुआत में थोड़ा ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल डेफिनेटली आता ही है। सन माउंट के ऊपर बात किया जाए तो सन माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ये अच्छी देगा। और यहाँ देखा जाए तो वी सिंबल की जो आकृति है ये एक प्रकार से आपको कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा। वी सिंबल जब नीचे होता है तो ऐसे ज़्यादा कोई भी डिसीजन खुद के दम पर नहीं ले पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष से राय विमर्श की आवश्यकता डेफिनेटली पड़ती है, और हमेशा दो चीज़ में उलझ जाती है कि कौन सा जो है कार्य करना चाहिए। आगे चल कर के आपका सनलाइन चलकर जस्ट ट्राइडेंट का फॉर्मेशन बना रहा है। इट मीन्स ये ग्रेटेस्ट सक्सेस आपको लाइफ में देने वाला रहेगा। ट्राइडेंट का फॉर्मेशन अपने आप में किसी भी रेखा पर हो तो वैसे भी शुभ परिणाम बढ़ाता ही है, और अगर सन लाइन पर ही ये साइन हो जाए तो ये पावर अथॉरिटी को डायरेक्टली बढ़ाता है व्यक्ति का।
तो पावर अथॉरिटी आज के टाइम में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं और यूपीएससी या एसएससी होता है, ये सब जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत और यहाँ पावर अथॉरिटी में आते हैं। तो यस, ये सारे चांसेस बहुत अच्छे हैं। सनलाइन हाथ में जब होती है तो ये ज़रूर यहाँ दर्शा रहा है कि व्यक्ति को नेम, फेम, रिस्पेक्ट, मनी सब अच्छा मिलेगा, बट ये सनलाइन बहुत ज़्यादा संघर्ष में जीवन को भी दर्शाता है, इसको भी ध्यान रखें। तो संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा अभी स्ट्रगलिंग पीरियड आपका चल रहा है, बट डोंट वरी, विद इन 2 to 3 ईयर्स बहुत अच्छा लाइफ में आपके सेटलमेंट होने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ देखा जाए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। मल्टीपल जो यहाँ पर लाइन अवेलेबल है, ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है और थोड़ा सिंपैथेटिक नेचर भी देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, तो दूसरे लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है महसूस करेंगे, बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपके साथ बंधे रहना, बातचीत करते रहना, अपना दुख दर्द साझा करना, आपके संगत में रह कर के अच्छा महसूस करना, इन सारी योगों को भी दर्शा रहा है। और वैसे भी जब मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन हो तो ये व्यक्ति को मल्टीटास्किंग नेचर के साथ साथ बहुत अच्छा यहाँ पर आपको इंटेलिजेंसी भी देने वाला रहता है। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक मरकरी में कमी नहीं है। और हार्ट लाइन में देखा जाए तो हार्ट लाइन में अभी आप देखेंगे कि यहाँ हल्के हल्के से बहुत छोटे छोटे से आइलैंड हैं, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा माइनर डिस्प्यूट्स दिख रहा है, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। सैटर्न पर जस्ट आपकी हार्ट लाइन आकर के रुक रही है, जिसके कारण ये प्रैक्टिकल नेचर देता है। इमोशन सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा शो नहीं करते हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा दूसरों से हाइड कर लेते हैं। आप जैसे जहाँ तक दूसरे की हर एक बात को जो है मालूम जो है करके रहेंगे, लेकिन अपनी सारी बात कभी किसी को नहीं बताएंगे। प्रैक्टिकल नेचर होने के कारण कैलकुलेटिव टाइप ऑफ स्किल हो जाता है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना, टू द पॉइंट बात सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होने लगता है, तो बिना लॉजिक लगाए कोई भी काम करना पसंद ही नहीं आता है। आप जैसे जहाँ तक थोड़े कामुक भी देखने को मिलते हैं और मनी के ऊपर फोकस भी ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जो सबसे मेन कंसर्न होता है लाइफ में वो मनी मैनेजमेंट का देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का फ्लो भी अच्छा खासा चलते हुए एंड बायफोर्क भी हुआ है। तो माइंड लाइन में बायफोर्क होना वैसे भी इंटेलिजेंसी को बढ़ाता है, परंतु ये चतुर चालाक की किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। तो आप जैसे जातकों का काम देरी से भले ही हो, लेकिन कभी भी रुकता नहीं है, होता ज़रूर है। और वैसे भी इस प्रकार की स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को दर्शाता है, जिसके कारण लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर, ट्रबल क्यों ना जाए, लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते हैं। हर मुसीबत का सामना डट करके करने वाले देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन आपकी प्योरली स्ट्रेट है, जिसके कारण आप शार्प माइंडेड पर्सन यहाँ पर रहेंगे। छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें अच्छे से याद रहेगी। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छा रहेगा, जिसके कारण कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाएंगे। लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो बहुत अच्छे माइंड सेट होने के कारण ही बहुत अच्छे ग्रोथ को और बहुत अच्छे मनी जनरेटिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी दर्शा रहा है। तो ना ही जीवन में कोई ज्ञान की कमी रहेगा, ना ही कभी धन की आपको कमी रहने वाला है। और ये माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा जब जब प्रेशर या ट्रबल आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन जो एक प्रकार से इंडिपेंडेंट हो रही है, लाइफ लाइन और माइंड लाइन, वो 23 के एज के बाद में देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी देखा जाए तो 23 से है, और ये रेखा जस्ट अभी आपकी फेट लाइन में भी आकर के जुड़ रहा है, जिसके कारण फिर आप मोस्ट प्रोबेबली फैमिली की तरफ आपका रुझान ध्यान बढ़ेगा। और उम्र भी आपका जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार भी होगा, क्योंकि शुक्र पर जब लाइफ लाइन जाती है तो शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिलता है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ के साथ साथ अच्छा जीवन शैली और स्वास्थ्य भी देने वाला रहता है। जीवन रेखा के उपरांत आपके सहयोगी रेखा भी चल रही है, तो ये जो सहयोग है आपको उम्र तकरीबन 30 से मिलेगा। 30 की उम्र से क्या रहेगा, किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होगा। और वैसे भी जुपिटर है ही आपका अच्छा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको स्पाउस को भी इंडिकेट कर रहा है। इट मीन्स आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, अर्निंग उनका भी जो है होते हुए देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग नेचर के साथ साथ एकदम डेडिकेशन है आपके जीवन के प्रति रहेगा। इसीलिए जीवन रेखा के उपरांत इस प्रकार की रेखा जनरेट हुई है। तो सिर्फ स्पाउस ही नहीं, बाकी हर किसी का लोगों का सपोर्ट समय समय पर आपको मिलते रहेगा। मल्टीपल्स आपकी जो लाइन है यहाँ पर मंगल की तरफ से और शुक्र की तरफ से आ रहा है। ऐसे देखा जाए तो थोड़ा सा विरोधाभास दिख रही है आपके घरेलू जीवन, क्योंकि जब इस प्रकार की आड़ी रेखा यहाँ पर होती है तो ये इन सारी रेखाओं को अनावश्यक चिंताएं कहा जाता है,
जो फैमिली प्रेशर के द्वारा, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा, या फैमिली मैटर्स या फैमिली में किसी हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ के द्वारा भी देखने को मिलता है। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़े फैमिली से के मैटर से जो है दूर रहने की सख्त जो है आवश्यकता है, जब तक करियर स्टेबल ना हो जाए। बाकी यहाँ देखें तो अंदरूनी मंगल भी और बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहता है। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को ये यहाँ पर दर्शाता है। आउटर मार्स जब डेवलप्ड हो तो बहुत जुनून के साथ किसी से हाथ मिलाने वाले या गले मिलने वाले रहते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना पुराना रिश्ता यहाँ पर रहे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सब मंगल अच्छा है। ये आपको करेज और डिटर्मिनेशन, जुनून, हौसला बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। साहस, शुक्र भी डेवलप्ड है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को, और एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छे खासे प्रसिद्धि और समृद्धि को भी दर्शाता है। क्योंकि ऐसा जब शुक्र डेवलप्ड हो तो आप जैसे ज़्यादा तक शौकीन किस्म के नेचर के देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अपने तकरीबन सारे शौक अरमान को जीवन में पूर्ण करने वाले देखने को मिलते हैं। और वहीं यहाँ पर आपके देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा भी अवेलेबल है, जिसके कारण ये लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ परफेक्ट देता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कमी नहीं रहेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता ही है। अगर मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में भी गए तो भी उसमें अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा। वही देखा जाए केतु के ऊपर, तो केतु के ऊपर बहुत अच्छा डिवाइडेशन लिया हुआ, इवन ऑन फिश सिंबल का आकृति भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस कारण से पैतृक संपत्ति मिलने की योग, या फिर जो अगर घर परिवार का बिजनेस चल रहा है तो वो हैंड ओवर होने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसीलिए लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। चंद्र के ऊपर आपकी मल्टीपल साड़ी रेखा बहुत ज़्यादा मन आपका भटकाएगी, फोकस में कमी लाता है, मन विचलित होता है, जी घबराता है, नींद के शेड्यूल में भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ की आड़ी रेखा फोकस में इनडायरेक्ट वे में बहुत ज़्यादा कमी लाती है और व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा भटकाती है। इसलिए चंद्र के थोड़े उपाय के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन आपको स्टार्ट करना रहेगा। बाकी यहाँ देखा जाए तो अभी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रहा है, जो कि स्वास्थ्य में और ज़्यादा सुधार देगा। और इन फ्यूचर ये लाइन और स्ट्रॉन्ग हुई तो पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ पर बन रहा है इन फ्यूचर। जब ये बन गया प्रोमिनेंट वे से तो मल्टीपल प्रॉपर्टी और बहुत ह्यूज अमाउंट में धन संपत्ति ज़्यादा जीवन में आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट पम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ की फेट लाइन भी कुल मिलाकर के रुक करके ही लेकिन सैटर्न तक पहुँचा है। अपनी सर्विसेज आप रिटायरमेंट के एज के बाद तक भी देते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा लक्की जो है साइन यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि एंड में वी का सिंबल बन गया है भाग्य रेखा में। तो ये व्यक्ति का सच में भाग्य बहुत अच्छा करता है, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। जो जीवन में चाहेंगे सब आपको मिलेगा। बस थोड़े से सनलाइन के कारण लाइफ में एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा होगा, लेकिन एक सर्टन एज के बाद यानी उम्र 28-30 के बाद या आफ्टर मैरिज बहुत बेहतरीन सक्सेस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअस लाइफ टाइम तक मिलते रहेगा वो। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।